ओम शांति। जैसे जैसे शिव जयंती आती जाती है तो प्यारे बाबा के महावाक्य भी उसी के अनुरूप आते हैं। 3 दिन से बाबा हमें संदेश और पैगाम देने की, सर्विस करने की बात कह रहे हैं। आज भी प्यारे बाबा ने हमें ईश्वरीय पैगाम घर घर पहुंचाने का आज्ञा दी है कि तुम्हें बाबा मिला है, तुमने पहचाना है, तुमने सुख शांति अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरी है। सारी विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को ये सुख शांति के दाता की सृष्टि आगमन की सूचना दे दो। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं उनसे उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, सुख शांति नहीं मिल सकती, बल्कि एक बाप को याद करके पावन बनकर ही उनको शांति और गति, सदगति मिल सकती है। तो बाबा आज हम बच्चों को बता रहे हैं, 18 तारीख के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी फर्ज अदाई है। घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए। क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद करना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है। ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रही। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। आज के मुरली का गीत है, लाख जमाने वाले। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे ये अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बिगर कभी कोई किसको रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है, हम सब भाई भाई हैं। गाते भी हैं ब्रदरहुड, फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देती है, तो फादरहुड हो जाता है। रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। यह समझने की बातें, दो राज्य जरूर है, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर पाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते। गोया कुछ नहीं जानते। अगर कोई समय को नहीं पहचान पा रहा तो वो किसी भी बात को नहीं समझ रहा। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया और पुरानी दुनिया। समय में ये आती है कि वर्तमान समय पुरानी दुनिया के खत्म होने का है और नई दुनिया की स्थापना का समय। वर्तमान समय पुराने सिस्टम को समाप्त होने का समय है और नए सिस्टम को स्थापित करने का समय। ये दुनिया नहीं जानती, हम बच्चे जान गए। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, तुम भी बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता, फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता, स्वर्ग में से नरक कैसे बनता, ये किसको भी पता नहीं है। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इस समय नहीं, कोई के अंदर भी देवत्व और आध्यात्म और सत्य का अस्तित्व नहीं है, मनुष्यत्व का भी नहीं है। देवत्व तो बहुत बड़ी बात है, मनुष्यत्व का भी नहीं है। बस दुख, अशांति, कलह, कलेश, असंतुष्टता, प्रसन्नता, ईर्ष्या, द्वेष, इसके कारण मानव दानव बन गया है। देवता की बात तो उसके चित्त में, उसके भाव में आती ही नहीं है, और अगर बताई भी जाए तो वो इम्पॉसिबल लगती है। लेकिन हमारे बाबा ने हमें ज्ञान देके, समझ देके, अपने साथ की अनुभूति देके, शक्ति देके हमें ये पक्का निश्चय करा दिया कि हम ही देवी देवता थे और हमें ही देवी देवता बोलो बन रहे हैं। बनना नहीं है, बन रहे हैं, अंडर प्रोसेस। मनुष्यों को ये पता नहीं कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। त्रिमूर्ति में समय भी आ जाता है, स्थापना भी आ जाती है, परमात्मा अवतरण भी आ जाता है और परिवर्तन की बात भी आ जाती है। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है, फिर कहते हैं शिव परमात्मा ही नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का परिचय देना है, ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले ले। तुम जानती हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं, और भी बहुतों को वर्षा लेना है। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है, घर घर में बाप का पैगाम देने की। वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है,
बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है। बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव। आपको रोचक बना बना के दो, युक्ति लगा लगा के दो, विधि बता के दो, प्यार से दो, हाँ अधिकार से दो, दो पर। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव, इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती। त्रिमूर्ति की जगह क्या लगा दिए उन्होंने? चिन्ह शेर की लगा दिया। अशोक की लाट बनाई, त्रिमूर्ति शेर लगा दी और नीचे लिख दिया सत्यमेव जयते। अब कहा अशोक की लाट उसको नाम दिया, स्तंभ बनाया, स्तंभ पे 3 शेर बनाए और नीचे लिख दिया सत्यमेव जयते। कोई अर्थ नहीं, भाव नहीं, तात्पर्य नहीं, प्रयोजन नहीं, चल रहा है। अब बाबा आकर उसका रहस्य हमको समझाते हैं कि रचयिता रचना का ज्ञान, समय का ज्ञान, परिवर्तन का ज्ञान, देवत्व का ज्ञान ये त्रिमूर्ति का चित्र देता है, जिसकी यादगार आज भी भारत के अंदर लगी हुई है। उसमें चक्र भी दिखाया है, अशोक की लाट में चक्र भी दिखाया है, चरखे मिसल और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। इनका अर्थ तो निकलता नहीं, वह तो संस्कृत अक्षर है। अब बाप तो है ही ट्रुथ, वह जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। मानो या न मानो, हमारा फर्ज है सबको सत्य से अवगत करा देना। मान लेंगे बच जाएंगे, नहीं मानेंगे झुक जाएंगे, आग जलती में स्वाहा हो जाएंगे। बाप कहते हैं मैं सच्चा कहता हूं, मैं सच कहता हूं, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते, जहां जहां मेला लगता है वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ। हाँ, अभी कुंभ मेले की रिपोर्ट सुनी ना, 4 करोड़ स्टॉल में बाबा के आए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संदेश बाबा के उस स्थल से गया, तो जिसका जो लगा उसका भी पुण्य भाग्य बन गया। जहां जहां मेला लगता है वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती, नदियां सागर से निकली हैं, वह है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियां निकलती हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियां निकलेंगी। हाँ, मनोरमा दीदी ने एक स्टॉल का क्लैरिफिकेशन दिया है ना रिपोर्टिंग में, लास्ट रिपोर्टिंग में, कि जंगल से लोगों ने क्या प्रेरणा ली है। मीडिया और प्रशासन ने जो माइंड सपा था उससे क्या लिया, वीडियो गेम से जो मूल्य गेम रखे गए थे उसके अंदर, तो उसके अंदर युवा शक्ति कितनी दौड़ दौड़ के आई, एक एक बात को, एक एक स्टॉल को। स्वर्ग का तो कोई वो ही नहीं था। और राजयोग शिविर भी हुए, क्लास भी बनी, और कैसे आत्माएं दौड़ दौड़ कर आई। इंटेलेक्चुअल का अलग है सोच में, उसमें स्टॉल के प्रति अलग अलग बात उन्होंने हर एक की एक्सप्लेनेशन करके बताई है रिजल्ट के रूप में। तुम माताओं में अब ज्ञान है, गौ मुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है, समझते हैं ये गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकले। शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। अब यह तो ज्ञान की बातें हैं, तीर मारने से गंगा थोड़ी निकल आती है। ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई, कितना दूर दूर तीर्थों पर जाती हैं। कहते शंकर की जटाओं से गंगा निकली। जो कोई वहां कुंभ होके आते ना, वो एक बार नहीं 1000 बार बोलते हम कुंभ नहा के आए, हम कुंभ नहा के आए। अब हमारा कोई उत्तर आगे मिलता नहीं है उन्हें, क्योंकि हमें मालूम है कुंभ नहा के आए हैं या पिकनिक बना के आए हैं, तो वो आए रहे होते हैं।
कि बहन जी कुछ जवाब ही नहीं दे रही, आगे बढ़ ही नहीं रही, गाड़ी कैसे अटक गई, फंस गई। हमें मालूम है तुम अपना पिकनिक मनाया है, चक्कर लगाया है और समय वेस्ट करी आए और आ गए। अभी इन्हें ज्ञान का लेवल कितना है ये समझ में आ गया हमें। तो सागर के बाद और प्रतिदिन गंगा में गोता मारने के बाद भी इन्हें अभी नई भक्ति छूटी है, अभी रिवर्स में गाड़ी जा रही है इनके पुरुषार्थ की, क्या जवाब दें। तो सूंघते रहते हैं, 10-5 बार सुनाएंगे बार बार कह के, बहन जी मैं कुंभ गए थे। अच्छा भी, हम तो कुंभ में रहते हैं, हम कुंभ में रहने वाले से गया और आया तो उसके सामने तो कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं। कहते शंकर की जटाओं से गंगा निकली। कहते आगे गाड़ी में बिठा के ले गए थे, उठा के ले गए थे। मैंने कि वो क्यों बिठा के आगे ले जा रहे हैं और क्यों बिठा के वो इतना मान सम्मान दे रहे हैं, ये भी हमें पता है। ये नहीं कोई देता रावण के राज्य, क्या रहस्य है इसके पीछे। और हम उस लंगड़े मान पे अपनी कितनी अविनाशी कमाई गंवा दी, ये आपको नहीं पता, हमें पता है आपके फायदे और घाटे का। कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाती है, मनुष्य से देवता बन जाती हैं। यह भी परी मिसल है ना। जब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने ये चित्र बनवाए। त्रिमूर्ति शिव के चित्र भी सारी नॉलेज है। सिर्फ उन्होंने त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। त्रिमूर्ति जो भक्ति की है उसमें नॉलेज देने वाले का चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र है, लेकिन उसके ऊपर शिव बाबा का चित्र नहीं होना चाहिए जो बाबा ने बनवाया। अब तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो, ऊपर है नॉलेज देने वाला, ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाती है। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म के स्थापना की मशीनरी। ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। तो क्या करना चाहिए? अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट्स करने चाहिए। नोट करके डायरी में नहीं रख देने चाहिए, उन्हें मनन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनका अंदर में स्वरूप बन के आनंद और लाभ और अनुभूति करनी चाहिए। तब उन पॉइंट्स को नोट्स करने का बेनिफिट है। तुम जानते हो उनको भगवान पढ़ाती हैं, तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है, ना कि श्री कृष्ण। बाप बैठ समझाते हैं, सर्व का सदगति दाता एक है। सदगति सतयुग को कहा जाता, दुर्गति कलयुग को कहा जाता। नई दुनिया को नई, पुरानी को पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में, जय सिंह भाई, अभी पुरानी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितना मुझ पड़े, सिवाय बाप की इन बातों को कोई समझा न सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे, बाकी सबको घर ले जाता। जो मेरी मत पर चलते हैं वे देवता बन जाते हैं। जो बता रहे हैं 40,000 वर्ष पड़े, उन्हें अपना तो पता ही नहीं है। 40,000 वर्ष पड़े, मेरा अभी अंत आ जाए तो मेरे 40,000 सुनते हैं, वो बोलते रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, मम्मा कहती थी हर घड़ी सुना रहे थे ना कि चाय का प्याला पीने के लिए गया कि भाई ये काम में चाय का प्याला पी के करूंगा। आधा पिया आधा रहा, आत्मा उड़ गई। हर घड़ी सुनाया ना मधुबन वालों ने
कहते कैसे हम कल या शाम और दोपहर और क्या कर सकते हैं। वो रसोई में से आवाज ही लगा रही है, आके देखा है ही नहीं, वो तो चली गई। तो चाय का प्याला पी के बाजार जाऊंगा, बाजार भी रह गया, चाय भी रह गई, आवाज भी रह गई। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे बाकी सबको घर ले जाता हूँ, तो मेरी मत पर चलते हैं वे देवता बन जाते। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाबा की आज्ञा पालन करते जाओ, ढलते जाते हैं। जैसे चाक पे मिट्टी रखते हैं, कुम्हार चाक घुमा देता है और हाथ का आकार दे देता है, बस सुराई, दीपक, मटका, कुल्लड़ सब बनते जाते हैं, चाक पे घूमती मिट्टी। तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे बाकी सबको घर ले जाता हूँ, जो मेरी मत पर चलते वे देवता बन जाते। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते, नया कोई क्या समझेगा। आज बाबा पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो उदाहरण दे रहे हैं। कोई मेडिकल कॉलेज में ऑर्डिनरी पर्सन जाके बैठे तो क्या मेडिकल की टर्मिनोलॉजी को या वोक्युलरी को समझेगा। ऐसे ही बाप अपने बच्चों से बात करते हैं, आम जन इस भाषा को, इस प्रवाह को समझ नहीं सकते। मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य देश बाकी सबको घर ले जाता हूँ, जो मेरी मत पर चलते वे देवता बन जाते। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझेगा। तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा। यह काम मालियों का है, नयों को ज्ञान देना बच्चों का काम है। बाबा तो बागवान है। समझो बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाए। बाबा कहेंगे वे तो समझेंगे कुछ भी नहीं। जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं नए को कभी बाबा के सामने लेकर नहीं आओ। यह तो तुम मालियों का काम है, ना कि बागवान का। माली का काम है बगीचे को लगाना, बाप तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। इसलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं, परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें। आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो। शंकराचार्य आदि पास कितने जाते हैं। हाँ, हमारी दादी जी सुनाती हैं, आशा दीदी सुनाती हैं कि एम चन्ना रेड्डी गवर्नर बने और माउंट आबू गए और जाके उन्होंने मिलने गया अपना संस्थान का ग्रुप, तो उन्होंने एक ही शर्त रख दी, तुम्हारी संस्था का हेड कौन है। उन्होंने बता दिया हमारी संस्था का हेड निराकार परमात्मा शिव है और प्रजापिता ब्रह्मा है। वर्तमान हेड दादी प्रकाशमणि जी। ठीक है, तो मुझे तो जो तुम्हारा सबसे बड़ा हेड है उससे मिला तो मैं आ जाता हूँ। मिलने जाएंगे यही तो कहेंगे भाई ज्ञान संदेश दे दिया, फिर कहेंगे आना हमारे यहाँ, यही तो होता है मुलाकात में। तो कहते मुझे तो हेड से मिलना है। अब आ गई जान आफत में सारे बड़े ग्रुप की। आके दादी जी को बताया, दादी चन्ना रेड्डी तो ये कहता है मुझे तो संस्था के हेड से मिलना है, तुम्हारा हेडशिप बाबा उससे मिलाओ। उसी दिन बाबा आने वाले थे। 3000 बहनें विदाउट भाई के क्लास बाबा टीचर्स की लेने वाले थे। जगदीश भाई भी अलाउ नहीं थे, साउंड वाला भाई भी अलाउ नहीं था, एक भी भाई अलाउ नहीं था उस सभा में। और उसमें एम चन्ना रेड्डी को बुलाई तो कैसे बुलाई, बाबा का प्रोग्राम पहले से आया हुआ था, पूरे भारत में सर्कुलेट हुआ था ये प्रोग्राम। 3000 बहनें 7 दिन से मौन भट्टी करनी थी इस सभा के लिए। फिर दादी ने कहा उसे जाओ कि अगर तुझे उससे मिलना है तो आज दिन भर योग भट्टी करे, तपस्या करे, अध्ययन करे, ज्ञान ले, पूरा दिन देगा तो शाम को हेड मिलेगा। दादी ने गुलजार दादी को भेजा, वतन में संदेश मंगाया, वहां से ये संदेश आया। फिर बना दादियों में ताकत नहीं, पिताश्री ब्रह्मा बाबा में ताकत नहीं,
हम जानकार हैं तो हम उसमें मिलावट कर लें, और हम लोगों में देखो कितनी ताकत है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा को पजामा पहनना है तो भी बाबा को पूछवाएगा संदेशी से। दादी प्रकाशमणि इंस्टीट्यूशन की हेड है, आशा दीदी इतनी बड़ी बैठी है, निर्वैर जी बैठे हैं। मजाक हो गया बाबा के प्रोग्राम में कोई को घुसा दे। गवर्नर है अपनी जगह, भगवान की नियम कायदे अपनी जगह। फिर उस संदेश को लेके सब गए, उसको कोर्स कराया, आशा दीदी ने कराया, अन्य बड़ी सभी बहनें, पूरे भारत की बड़ी छोटी बहनें वहां बैठी हुई थी पांडव भवन में। शांति ओम शांति भवन की बात है। पूरा दिन हेमचंद रेड्डी ने दिया और वो अलौकिक बाबा का बच्चा बन गया। जब वो 3000 बहनों की सभा में उसको लाया गया बाबा से मिलाने के लिए, तो वो छम्ब हो गया, अशरीरी हो गया, विदेही हो गया। कहती मैं तो यूं ही साधारण समझता था, इतनी विशाल फौज है इनके पास। बाबा के मुलाकात से पहले उस ओम शांति भवन के परिदृश्य को देखकर ही वो गायब हो गया। और वो दिन से लेके जब दिन तक वो जीवित रहा, तब तक शुद्ध अन्न, ब्रह्म मुहूर्त का अमृत वेला, मुरली, तीनों नियमों को उसने आज तलक पालन किया। आज भी उनका पुण्य स्मरण दिवस बच्चे मधुबन में ही मनाने आते। और ये हमारी बेटर वर्ल्ड एकेडमी की बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन वही आत्मा को बाबा ने निमित्त बनाया सारे कार्यों को कराने के लिए। क्या प्रभु शक्ति है, क्या प्रभु आज्ञा है, उसकी ताकत का, उसका पालना का आनंद जिन्होंने लिया हुआ है, उनकी मन और बुद्धि का पेंडुलम एक श्वास और एक संकल्प भी हिलता नहीं। परंतु कहा मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें, आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो। शंकराचार्य आदि पास कितने जाते हैं। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं, सबकी मत अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूं। वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दिए। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते, फिर जानवर आदि को भी योनियां मिलाकर 84 लाख बना दिए। मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत्य सत्य करते रहते हैं। शास्त्रों में तो है सब भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। यह भी गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबी जी ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट। कैसे है? बिल्कुल इनोसेंट, अबूझ, बुद्धू, नासमझ। तुम जानते हो ये नर्क है, स्वर्ग में तो अथाह सुख थे। अभी भी कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग बना, तो जरूर कोई समय स्वर्ग था, अब नहीं है। नर्क के बाद फिर जाकर स्वर्ग आएगा। इन बातों को भी तुम जानते हो, मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे। इसलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं, ये नॉलेज भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान आत्माएं। तब तो कहते कह देते आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है। तो बाप थोड़ी बैठ ऐसों से माथा मारेगा। यह तो तुम मालियों का काम है, कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। हम सब भी तो भगत थे बाबा,
सब तुम्हारे बनी है ना। तो ऐसे ही हमें भी अन्य भक्तों को भगवान का सत्य ज्ञान पहचान दे करके कल्याण करना है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। कोई को इतना भी अकल नहीं है जो पूछे कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी ये ब्रह्मा देवताएं नमे। बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में चाहिए। कल कितनी बाबा ने टची बात की है, हिलाने वाली बात की है, धिक्कार देने की बात कही है, अधिकार देने की बात कही है, दो ही शब्दों में, आदर और निरादर। लौकिक में एक शब्द बोलते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात जैसे। प्यारे ते प्यारे बाबा की अवज्ञा करना कितना बड़ा निरादर है। कितना 2500 साल तुमने मुझे बुलाया, इतना स्नेह सम्मान और उपकार कराने के लिए मुझे बुलाया, और अब मेरी सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो, निरादर करते हो। ये पूरी तरह हिला देने वाली बात कही है। ऐसे महावाक्य लाता है जो आत्मा की जड़ता, आधीनता नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कहता मैं भिक्षा मांगने आया, भिक्षा दे दो। भिखारी की भिक्षा दे दो, पवित्र बनो, योगी बनो, ये भिक्षा चाहिए। ऐसे टची पॉइंट बोलता है, गड़ जाती है दिल और दिमाग में, चैन नहीं आती उन्हें किए भी। ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे। इतना ऊंचा बाबा, इतना प्यारा बाबा, इतना परोपकारी बाबा, इतना निस्वार्थ निष्काम पालना देने वाला बाबा कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? अब नहीं तो कब नहीं। जो बच्चे अच्छी रीति समझते उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे नहीं लिखकर फिर कॉपी पड़ी रही। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती, पुरानी पॉइंट्स की कापियां पड़ी रहती हैं। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है। जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में ये समझाओ कि मन मना। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है मामेकम याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों का सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते, वह भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में फर्क क्या रहा। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूं। वह मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं। और जब दांत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? सपेरा बीन बजाता जाता है और मदारी उसके सर पर हाथ छूता जाता है। वो हाथ का टच देते 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 फिर गर्दन को पकड़ लेता है, फिर दांत को उखाड़ देता है। बिना बीन के वो काम सांप के दांत तोड़ने का हो नहीं सकता। ऐसे ही बाबा हमें ज्ञान की बीन बजा बजा कर विषय विकारी जो हमारे संस्कार हैं दांत के रूप में उनको उखाड़ देता है। छू छू कर अनुभूति का स्पर्श है, ज्ञान की बीन है, और ये पुराने स्वभाव संस्कार विषय विकारी ये हमारे दांत हैं, इनको बाबा पकड़कर उखाड़ देता है। वे मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं। बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। इसी विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। बाप कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं। बाप गोरा बनाते हैं फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते हैं। बाप आए तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने,
ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा खुशी रहे। हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाबा की श्रीमत किसी के परिवार को और किसी भी मनुष्य आत्मा को दुख नहीं देती, वो तो दुख को सुख में बदलती है। हमारा श्रीमत पर ठीक रीति ना चलना, वो जो अधूरे वो होते हैं ना डॉक्टर, वो बनना हमें खत्म दुख देता है। बाबा की श्रीमत मन वचन कर्म से स्वप्न मात्र में भी किसी को दुख नहीं देती। अगर कोई दुखी महसूस कर रहा है अलौकिक जीवन में, इसका मतलब उसने अपने अलौकिक जीवन को ठीक रीति सेट नहीं किया। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरा पॉइंट, मालीपन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है। किसी आत्मा की पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है। मेहनत करनी है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाली बाप दादा की दिल तख्त नशीन भाव। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा। कौन सा तख्त? बाप दादा के दिल का तख्त। हाँ, बाबा ने कहा था ना, तुम बाबा के दिल की डिब्बी के कोहिनूर हो। कुछ दिन पहले कहा था ना स्लोगन में। बाप दादा दिखाई थी डिब्बी और उसमें आत्मा, मैं आत्मा कैसे बैठी। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते। जो बच्चे सदा बाप दादा की दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। या संतुष्ट कर लूं, बाई खुश कर लूं, बाकी मान लूं, या की मान लूं, कोई नहीं होता।
एक बाबा को संतुष्ट किया, स्वयं संतुष्ट हुए, सारा संसार संतुष्ट। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं। कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नई नई इन्वेंशन का योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। ओम शांति। अगर हम एकांत प्रिय हैं और एकाग्रता में अभ्यास में लगे हुए हैं